Hello, Assalamu alaikum everyone and welcome to Coffee with CEO, a program dedicated to you guys to take inspiration from the mover and shakers of the industries here in Pakistan. And please welcome Mr. Adil Riaz in today's session, who's the CEO for RBS, a real estate marketing company. How are you, Adil? I'm fine, alhamdulillah. By the way, he's not only owning that company, he also owns a restaurant by the name Bin Riaz. जी ब्यूटीफुल नेम अदील, बड़ा प्यारा सा नाम आपने चूज किया अपने रेस्टोरेंट का. जी मेरे फादर हैं रियाज, तो इस हवाले से. ओह, सो बिन रियाज मींस यू आर द सन ऑफ हिम ना, बिन रियाज. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आरबीएस. अदील, सो प्लीज टेल अस मोर अबाउट आरबीएस. आरबीएस रियल एस्टेट मैंने स्टार्ट की 2014 में हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमने काम स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का प्रॉपरली इन ऑर्गेनाइज वे. तो पहला प्रोजेक्ट हमने मुल्तान में किया, दैन इस्लामाबाद एंड लाहौर एंड सरगोदा एंड साहिवाल. तो ये बेसिकली हमारा 2014 से अभी तक का सफ़र है रियल एस्टेट. सो यू हैव टच्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटीज ऑफ पंजाब. हाँ, सारे को आपने देख लिया. सो प्लीज टेल अस द अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट इन पंजाब. रियल एस्टेट मार्केट को तो मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है अब इमर्ज हो रही है. मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अब इमर्ज हो रही है, अब ही रियल एस्टेट स्टार्ट हो रही है. इससे पहले तो हमने कोई भी ना बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, ना बड़ी चीज़ें कोई बनाई, ना कोई हाउसिंग सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट भी मलिक रियाज साहब ही लेके आए ना. उनके बाद वो भी एक सर्टेन सेगमेंट है ना, उसके बाद कोई और आ नहीं सकता. तो मेरे ख्याल से नीश अब मेरे ख्याल से ज़रूरत है. आप ये देख रहे होंगे ट्रैफिक के प्रॉब्लम, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, सारे सेगमेंट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है. और मेरे ख्याल से अपकमिंग जितने न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट, वो सारे सेगमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं. ग्रेट. नाउ अदील, टेल मी what are the major problems here in real estate industry and then the problems in the marketing companies of real estate. मतलब the problems you face when you are marketing the real estate projects. देखिए मार्केटिंग रियल एस्टेट की, क्योंकि हमारे यहाँ टिपिकल लोग हैं, जैसे आप अंदरून लाहौर में रहते हैं, तो लोगों को वहाँ से किसी भी अच्छी जगह पे शिफ्ट करना बड़ा मसला है. मैं समझता हूँ लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि क्यों आप किसी अच्छी नई जगह पे क्यों आते हैं. मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ, एजुकेशन और डेफिनेटली वर्क है. आजकल को वर्किंग स्पेसेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं. मैं समझता हूँ ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पे हैं, तो इसलिए लोगों को बाहर आना चाहिए. हमें क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. रियल एस्टेट के जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोगों को रियल एस्टेट के बारे में पढ़ा रहा हो, गाइड कर रहा हो. हम लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अभी तक तो किसी सेगमेंट में ले ही नहीं पाए. यस, वेरी ट्रू है. इसको हम एक टिपिकल डीलर या टिपिकल उसका नाम देते हैं. तो शायद हम लोग चंद नए उन लोगों में से हैं जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डिजिटलाइज किया. मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो 90% ऑफ द ऑडियंस है वो ओवरसीज से है और हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही जनरेट. So does this mean कि if I'm a project of 500 houses somewhere in Punjab and if I'm giving that project to you, then you will be branding it on digital media? Only on digital media. Oh wow. आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है, उन लोगों को आप कैसे रीच कर सकते हैं. दिस इज द ओनली मीडियम. तो मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि मैं कैसे रीच करूंगा. जो अमेरिका में, कनाडा में एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके पास 2 घंटे का टाइम है, तो वो कैसे मैं उन तक पहुंचूंगा. उन 2 आवर्स में उन लोगों को एक ऐड दिख रहा होगा और वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे. 24 आवर सर्विसेज हम देते हैं. How much of your percentage of your customer they are overseas? About 70%. 70%. But excuse me, I hope you won't be minding my question. Real estate जब प्रैक्टिकली होती है उसमें इतने स्कैम निकल आते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल केसेस ओवर देयर. प्लॉट होता नहीं है, फाइल बिक जाती है, इतना इशू है. तो हाउ कम यू कैन डील विद ब्रांडिंग अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट to the overseas people and then there are no scams involved? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि हम आजकल, जैसे मैंने कहा कि हम रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो ऐसे ये जो इमर्ज हो रही है हमारी रियल एस्टेट, ना सिर्फ इमर्ज इन प्रैक्टिकल सेंस हो रही है, बट हमारे इदारे भी बहुत बेहतर हो रहे हैं, जैसे RDA, LDA, ये सारे, और CDA. अब आप इनके ऊपर वेबसाइट पे जाएं, रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये प्रोजेक्ट लिजिट है और ये प्रोजेक्ट लिजिट नहीं है. तो हमारे जो ओवरसीज के क्लाइंट हैं, दे कैन ईजी ट्रैक यार कि ये प्रोजेक्ट मैंने उनको मार्केट किया, और कंसर्न्ड अथॉरिटी के पेज पे जाते हैं और वो देखते हैं कि हाँ ये लिजिट है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं. बट स्टिल एज आई सेड, सो यहाँ तो प्रैक्टिकली दफ्तरों में जाके LD अप्रूवल के बाद भी देयर आर लॉट्स ऑफ स्कैम्स. तो हाउ कम यू आर सेइंग दैट ऑन डिजिटल पीपल आर सेटिस्फाइड एंड देन दे आर परचेजिंग द प्रोजेक्ट्स? हम 2 काम कर रहे हैं. हम डिजिटल मार्केट कर रहे हैं. हाउ कम यू इंश्योर ऑथेंटिसिटी? मैं बता रहा हूँ, यानी कि हम उनको कैसे इंश्योर कर सकते हैं. हम लोग
ना सिर्फ उन्हें डिजिटल मार्केट करते हैं, अराउंड द ग्लोब एवरी मंथ हमारी टीम्स पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं। रिसेंटली हम लोग साउथ अफ्रीका से होकर आए, वी वर द ओनली कंपनी जो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका गई, और हम लोग साउथ अफ्रीका में 2-2.5 लाख पाकिस्तानी हैं और 90% लोग बिजनेस कर रहे हैं। कभी भी कोई मार्केटिंग करने के लिए उनके पास नहीं गया। हम यूरोप ट्रैवल करते हैं, गल्फ पूरा ट्रैवल करते हैं, अभी रिसेंटली वी वांट टू गो टू अमेरिका एंड कनाडा। हम ये लोगों को ना सिर्फ मार्केट करते हैं, देन ऑन द सेकंड हैंड हम वहाँ तक रीच भी करते हैं उन लोगों तक, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी आप हमारा पूरा पाकिस्तान चल रहा है शायद ओवरसीज पर ही चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ बना रहे हैं, सब चीज़ों को प्रोसेस तो इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ Why most of your customers are overseas? 30% is like are the local people. तो क्या डिजिटल मार्केटिंग से ओवरसीज ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? अट्रैक्ट होने के अलावा भी देखिए, एक बंदा जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है, वो 2 साल 4 साल वहाँ गुजारता है, तो अल्टीमेटली उसने यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। और घर तो सबको चाहिए, उसको घर बनाना है, उसको घर बनाना है। जिस बंदे के पास जब सबसे पहले पैसे आते हैं तो वो घर एक बनाना चाहता है, और घर भी यूजुअली बड़े सिटीज़ में बनाया जाता है। जैसे लाहौर है तो जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं वो मेन सिटीज़ में आना चाहते हैं फॉर अगेन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर पर्पसेस। तो हम ये समझते हैं कि ये इस वजह से लोग हमारी तरफ आते हैं। वेरी ग्रेट। ओके, नाउ यू टेल मी, रियल एस्टेट इज सच अ टैबू मार्केट, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स इन्वॉल्व्ड, मुश्किल नहीं हुई आपको? हाँ, बहुत सारी मुश्किल हुई, और मैं समझता हूँ कि अब हम लोग चंद कंपनी से ऑलमोस्ट 300 एम्प्लॉइज हैं मेरे पास, माशाल्लाह, एंड दे ऑल आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ देम विल बी द डिजाइन टीम और द सेल टीम? सेल्स एंड डिजाइन टीम एंड क्रिएटिव एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अब मैं समझता हूँ कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री जहाँ इमर्ज हो रही है, तो हम हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज भी इमर्ज हो रही हैं डेफिनेटली। आने वाले टाइम में 4-5 सालों में शायद ये डीलर का वर्ड या ये ब्रोकर का वर्ड नहीं सुनेंगे, बल्कि वहाँ मार्केटिंग कंपनी सुनेंगे आप। Would you like to name some of your few of your projects which you are proud of, और आपको लगा वाओ ये प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छा किया? जी, हम लोग मेनली कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और वो लोग डिलीवर कर रहे हैं और हम अपने टाइम से पहले लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स की तो बहुत सारी लंबी डिटेल्स हैं, तो वो डेफिनेटली मैं आपसे कंटेंट शेयर करूंगा। अदिल, टॉकिंग टू यू इज ब्रिंगिंग सो मच पीस कि रियल एस्टेट तो एक बहुत खूबसूरत सी इंडस्ट्री लगने लग रही है। आप, मैं आपको एक छोटी सी बात अपने प्रोजेक्ट के हवाले से लाजमी करना चाहूँगा। ये पूरे लाहौर में हमारे यहाँ हम भावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है मुल्तान के अंदर, तो पूरा पंजाब के लोग जब बेटी का एडमिशन हो जाता था ना भावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, तो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते थे कि यार बेटी का एडमिशन वहाँ हो गया, तो सारा फैमिली वहाँ शिफ्ट। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक वाहिद प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी नॉट इन अराउंड प्रोजेक्ट के अंदर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, GIK यूनिवर्सिटी और 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपकमिंग है, और जितना बड़ा उनका एरिया शायद उतने बड़े किसी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा हेल्थ में हम यूरोप से, अमेरिका से जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उन लोगों को जगह दी है, और वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स देकर आ रहे हैं। यू आर रिवर्सिंग द ब्रेन ड्रेन। जी बिल्कुल। वाओ, ग्रेट। नाउ टेल अस अबाउट यू अदील, हु आर यू? आप कौन है? कैसे शुरू हुआ? हाउ यू केम टू रियल एस्टेट? मैं तो एक आप लोगों को सबसे बड़े मज़े की बात बताऊँ कि मैं 1997 में एक दुकान पे सफाई का काम करता था। एक दुकान पे सफाई का काम करता था। स्टैंडिंग ओवेशन टू यू, वाओ ग्रेट। फिर क्या हुआ? फिर मैंने साथ एजुकेशन भी की, कुछ मजदूरी पढ़ा आपने? पढ़ा, फिर एक कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की मैंने यूफोन के अंदर, देन यूफोन के साथ एक फ्रेंचाइज बिजनेस में छोटा सा बिजनेस किया। सारी सिमें बेची आपने? सारी सिमें बेची। मैं शायद पाकिस्तान में सबसे लीडिंग बंदा था जिसने यूफोन में सर्विसेज दी। उसके बाद पे मैं हबीब रफीक को कुछ सर्विसेज दे रहा था, तो मीनवाइल आई हर्ड के यार ये लोग रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। रियल एस्टेट से तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, ठीक है, बट मेनली जो मेरी सक्सेस स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है। और मुल्तान का पहला प्रोजेक्ट किया, वो हमने 1 साल में डिलीवर किया, और अब ऑलमोस्ट मेरे पास 300 एम्प्लॉइज। क्या वो लड़का कभी ये सोचता था कि मैं ये सब कुछ कर लूँगा? नहीं, मैंने गो बैक टू दैट टाइम, बट मैं कामयाब होना चाहता था, सक्सेस करना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था, तरक्की करना चाहता था, और सबसे ज़्यादा कि मैं समझता हूँ कि आज ये जो मेरे पास एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी ख़ास बातें हैं। क्यों हम उनको लेते हैं? हम एक रॉ लोग लेते हैं, उनकी लाइफ चेंज करते हैं, तो हम उसको सक्सेस कंसिडर करते हैं अपने। आप अपने जैसे बहुत सारे बच्चे और ढूंढते हैं, और क्या आपको आजकल के बच्चों में वही पैशन नज़र आता है? बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे आता है। जब वो हमें देखते हैं, मुझे देखते हैं, तो हम उन्हें एज ए टीम, एज ए ब्रदर लेके चलते हैं। हम अपने ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हम एक ऑफिस बॉय हायर करते हैं, और 1 साल में हम उसको ऑफिस बॉय से एक सेल्समैन में कन्वर्ट कर देते हैं, एग्जैक्ट 1 ईयर में।
अमेजिंग है। सी व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड यू और मोटिवेशन बिहाइंड यू जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली बहुत मुश्किलें आई होंगी। अगर हम पेन और प्राइड के चक्कर में पड़े तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो क्या चीज़ थी दैट केप्ट यू मूविंग? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब आप फैमिली को देखते हैं, आप जो मुश्किलात आपने देखी होती हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा भाई, मेरे बाकी फैमिलियाँ देखें या मेरे बच्चे ना देखें। और मैं ये समझता हूँ कि मैं ना सिर्फ फैमिली और बच्चों के अलावा मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मैं उनको भी देखता हूँ कि यार वो लोग ये मुश्किलात ना देखें जो मैंने मुश्किलात देखी। अब हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको मैं अपने बिज़नेस के अंदर कोई भी टाइम नहीं देता। मैंने अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ की हुई है सारी की सारी, बट मैं कुछ भी मैं सिर्फ ट्रेन करता हूँ लोगों को, मैं सिर्फ लोगों को टाइम देता हूँ, मैं लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अदिल, आपको पता है अब जैसी स्टोरियाँ बहुत कम होती हैं और इट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी। मगर मुझे आप ये बताइए, हाउ यू कैन डिलीवर द सेम पैशन टू योर एम्प्लॉयज़? हाँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने सफ़र सारा तय किया हुआ है और इसमें पूरे मुझे ये कंफर्म है कि ये तरक्की की जा सकती है। जो लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं उनको ये यकीन लाजमी दिलाता हूँ कि यार हाँ तुम कर सकते हो। क्या वो 3 चीज़ें जो तरक्की करने से रोकती हैं बंदे को? हाँ, तरक्की करने से रोकती हैं, मतलब हेल्प आउट नहीं करती। लोग ये रियलाइज ही नहीं कर पाते, दे डोंट नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो जो सोचेंगे हो जाएगा। सोच एक चीज़ होती है, ये नहीं शायद वो सोचते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, बट ये हो सकता है। और हम हर रोज़ मैं अपने लोगों को, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स एवरी डे आई डिस्ट्रीब्यूट टू माई एम्प्लॉइज़ कि हाँ तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा और मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करूँगा। और लोग ये यकीन नहीं रखते ना तो मायूस होने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम हर रोज़, और वो जब लोग बाहर जाते हैं हार्डशिप देखते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ये लगता है कि ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है। व्हाट इज सक्सेस टू अदील रियाज? सक्सेस टू अदील, क्या आपकी सक्सेस हो गई है या अभी आनी है? नहीं, जब मैं अपने जैसे 1000 लोगों को सक्सेस दे लूँगा तो मैं मिनिमम, तो मैं समझता हूँ कि मैं शायद। और आप क्या, ओके, व्हाट इज हैप्पीनेस टू अदील रियाज? क्या इस सारे चक्कर में आप खुशी को तो नहीं भूल गए? नहीं, मैं बिल्कुल खुशी को नहीं। अच्छा। मैं हॉर्स एंड कैटल फार्मिंग कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, मैं एग्रो फार्मिंग कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, ऑर्गेनिक फूड उगा रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ मैं सब्जियाँ उगा रहा हूँ और मैं उनको बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सब और सेहतमंद लोगों को बैक टू नेचर होना मेरे लिए सदा है। बट डज दिस मीन, ऑल दिस मीन्स कि आपकी फैमिली इज लाइक टू मच कंप्लेनिंग कि आप उनको टाइम नहीं देते? बच्चों को टाइम नहीं देते, बेगम को टाइम नहीं देते, अम्मा अब्बा को टाइम नहीं देते? नहीं, मेरे फादर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैंने पूरी दुनिया घुमा रहा हूँ। हम एवरी 2 मंथ मैंने बाहर लेके जाता हूँ, मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देता हूँ। मेरे ख्याल से लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लें तो बड़ी एक साइंस है जो हम लोग बीइंग इन पाकिस्तान हम बिल्कुल इसको इग्नोर करते हैं। अदील, एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म टू यूथ। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं एक बुक पढ़ी है द सीक्रेट, उसका जो सबसे ज़बरदस्त जो बात है कि थॉट्स आर थिंग्स, सोच एक चीज़ होती है, आप कुछ भी सोचें, और नेगेटिविटी जो है ना वो उससे तो बिल्कुल अवॉइड करें। हमारा ये दीन भी ये कहता है, और जब आपके पास अल्लाह पाक आपको इख्तियार दे दे तो सिर्फ लोगों में खैर बांटें, लोगों से उसका बदला ना लें। थैंक यू मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अदील। आई वाज सो mesmerized by your words कि मैं बिल्कुल भूल गई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग मैनेजमेंट हाउस, और इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड हियर। और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, द वे यू वर मोटिवेटेड एंड द वे योर स्टोरी स्टार्टेड, एंड नाउ I wish you very good luck for more and more success, और इंशाल्लाह आपकी सक्सेस हम देखते रहेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच यू हैव बॉट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, डेफिनेटली, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑन बूम एंड डिजिटल इज द new thing in the market, so the collaboration will be giving some very amazing result. Thank you so much. Thank you for watching the episode, and if you are having a good success story, please do contact CEO Club Pakistan so that we can feature and can ask that story about their story of pain and pride too. Thank you.